अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत के बाद डाइवोस स्विट्जरलैंड रवाना। 5 रोज़ा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम चोटी कॉन्फ्रेंस में आला सतही वफद के हमरा शिरकत। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा मकसूद, रियासती वज़ीर IT का बयान। आंध्रा में जगत हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। हुकूमती पॉलिसीज़ और ऑर्डर्स आग की नज़र करने के बाद सदर तेलुगु देशम ने किया दावा। रबी मौसम में दरकार बरखी के लिए फ़िलहाल GHMC हदूद में 2 घंटे बरखी तखफीफ ज़रूरी। डायरेक्टर TSSPDCL मुशर्रफ फारूकी के बयान से अवाम में बेचैनी। पतंगबाजी के दौरान हादसा, 13 साल लड़की और 11 साल लड़का फौत। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी डाइवोस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान तकरीबन 70 बैनुल-अक़वामी सनअतकारों से मुलाकात करेंगे। रियासती वज़ीर IT D श्रीधर बाबू ने बताया कि इस दौरान वज़ीर आला काफ़ी मसरूफ़ हैं। वाज़ेह है कि डाइवोस स्विट्जरलैंड रवानगी से कबल रियासती वज़ीर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए सिलसिले में तफसील बताई। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम चोटी कॉन्फ्रेंस 15 ta 19 जनवरी मुनक़िद हो रही है, जिसमें दुनिया भर से सनअतकार और मुख्तलिफ शोबेजात के माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। रियासती वज़ीर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि रियासत में मज़ीद बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाने कांग्रेस हुकूमत तमाम इक़दाम करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आला सतही वफ़द के हमरा हफ्ते को डाइवोस स्विट्जरलैंड रवाना हो गए। संक्रांति त्यौहार के आगाज़ के साथ ही दोनों शहरों की सड़कें सुनसान और ट्रैफिक में कमी देखी गई, चूँकि कई ख़ानदान त्यौहार मनाने के लिए अपने आबाई मुकामात को रवाना हो चुके हैं। वाज़ेह है कि शहर में बड़ी तादाद ऐसे अफराद की है जो तेलंगाना और आंध्रा के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं। यही वजह है कि उनके जाने के बाद शहर की गहमा गहमी में कमी नज़र आती है। नाज़रीन, इस खबर के साथ देखते गए दीगर अहम खबरें। ग्रेटर हैदराबाद की कई ऐसी शाहराएँ जहाँ पर रोज़ाना 24 घंटे में से 12 ta 14 घंटे ट्रैफिक का मसला दरपेश रहता था, उन शाहराओं पर संक्रांति त्यौहार की तातीलात की वजह से ग्रेटर हैदराबाद की 1 करोड़ आबादी में से मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक 50 लाख अफराद रियासत के अज़ला के अलावा पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश को रवाना हुए हैं, जिसकी वजह से ग्रेटर हैदराबाद की हमेशा मसरूफ़ रहने वाली शाहराएँ सुनसान नज़र आ रही हैं और कई शाहराओं पर सिग्नल की तक ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। ख़ासकर सेक्रेटेरिएट, पंजागुट्टा, अमीरपेट, कोकटपल्ली, हयात नगर, दिलसुख नगर, बोयनपल्ली, सिकंदराबाद और आइबिट्स के अलावा हाईटेक सिटी की शाहराओं पर बराए नाम गाड़ियां नज़र आ रही हैं। दूसरी जानिब हैदराबाद विजयवाड़ा टोल प्लाजा पर गुज़िश्ता 2 रोज़ से ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम था। आज यही टोल प्लाजा खाली नज़र आया। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए चौंका देने वाला इंकशाफ किया है कि पार्लियामान इंतखाबात के बाद सदर BRS और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कांग्रेस के कई अरकान असम्बली को BRS में शामिल कर लेंगे। इस सिलसिले में उनके ज़राए के मुताबिक कई कांग्रेसी अरकान असम्बली KCR के राब्ते में हैं। बंडी संजय ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्हें अपनी पार्टी के अरकान असम्बली को बचाए रखने के लिए मुत्तहरिक रहने का मशवरा दिया। साबिक़ सदर रियासती BJP बंडी संजय ने कहा कि कांग्रेस और BRS एक ही सिक्के के 2 रुख ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन BRS और BJP में मफाहमत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क़ाबिल अज़ीम करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस और BRS के कायदीन बंडी संजय से मुलाकात करते हुए उन्होंने BJP में शमूलियत इख्तियार कर ली। కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేయడానికి కేసీఆర్ ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. ఆల్రెడీ చాలా మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కేసీఆర్ తో టచ్ లో ఉన్నారు. ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత కేసీఆర్ ఏదైనా చేయొచ్చు. ఏదైనా కాంగ్రెస్ పార్టీలో కేసీఆర్ కోవట్లు చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళతోని ఆల్రెడీ బేరసారాలు స్టార్ట్ చేసిండు.
మొన్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పి నేను చాలా మందికి కేసీఆర్ పైసలు ఇచ్చిండు. ఎందుకంటే కేసీఆర్ ప్లాన్ మంది కుట్టినోని కూడా వాళ్ళు అనుకుంటాడు కేసీఆర్. ఆయన ఆలోచన దుర్మార్గపు ఆలోచన బీఆర్ఎస్ పార్టీ. కాబట్టి పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత ఏదైనా జరగచ్చు. కేసీఆర్ మూర్ఖత్వపు ఆలోచన వల్ల, కేసీఆర్ కుట్రల వల్ల ఏదైనా జరగదు. కేసీఆర్ కు ప్రజాస్వామ్యం మీద నమ్మకం లేదు, రాజ్యాంగం మీద నమ్మకం లేదు, చట్టాలంటే గౌరవం లేదు, తోటి మనిషి అంటే కనీసం విలువ ఉండదు ఆయనకు కుటుంబానికి. కాబట్టి దేనికైనా ఆ కుట్రలకు తెగించి ముందుకు వచ్చే వ్యక్తి కేసీఆర్ కుటుంబం. ఏదైనా చేస్తాడు, ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం ఏదైనా చేయొచ్చు. అది చేసే చేస్తాడు, వాళ్ళు బీజేపీ నూకే ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు మీరు ఫస్ట్ కేసీఆర్ సంగతి చూడండి. ఫస్ట్ మీరు బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటి, బీజేపీ ఎక్కడ ఒకటే, మీరు దాన్ని పట్టుకు सदर रियासती बीजेपी और मरकजी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी ने आज संक्रांति त्यौहार के मौके पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर पार्टी कायदीन की हमरा पतंगबाजी से काफ़ी देर तक लुत्फ़अंदोज़ी हासिल की। बाद मीडिया से बात करते हुए दोनों दल की रियासत की आवाम को भोगी और संक्रांति त्यौहार की उन्होंने मुबारकबाद पेश की और दावा किया कि संक्रांति की क्रांति 22 जनवरी तक जारी रहते हुए इसी रोज़ अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताम अमल में आएगा और ये दिन हिंदू मज़हब के मानने वालों के लिए तारीख़ी होगा। इस मौके पर बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने भी पतंग उड़ाई और उन्होंने भी आवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। మిత్రులందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు అనేక రాష్ట్రాలలో ఈ యొక్క సంక్రాంతి పండుగకు సంబంధించినటువంటి రకరకాల పేర్లతో పండుగ జరుగుతూ ఉంటాయి। మహారాష్ట్రలో కానీ, నార్త్ ఈస్ట్లో అస్సాంలో కానీ, బీహార్లో కానీ అనేక రాష్ట్రాలలో సంక్రాంతి పండుగ అత్యంత వైభవంగా జరుపుకుంటారు। ముఖ్యంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఈ ప్రత్యేకత ఏంటంటే పట్టణ ప్రాంతాల్లో వివిధ వృత్తుల కోసం, జీవనాధారం కోసం वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय के दिए गए बयान और उनकी जानिब से किए गए इंकिशाफ को मुस्तरद करते हुए बंडी संजय से सवाल किया कि वो इंटरमीडिएट फेल होते हुए कब से ज्योतिषी बन गए। पूनम प्रभाकर ने दावा किया है कि एक भी कांग्रेस रुकने असम्बली के केसीआर राब्ते में नहीं है, ये सिर्फ बंडी संजय का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है। उन्होंने उल्टा ही संजय को मशवरा दिया कि वो करीमनगर पार्लियामेंट नशिस्त बचाने की फिक्र करें, क्योंकि करीमनगर की आवाम ने उन्हें असम्बली इंतखाबात में शिकस्त से जो दो चार किया वो पार्लियामेंट की शिकस्त तक जारी रहेगा। సంతోషం పూజ చేసుకో, ఎవరద్దంటారు? నో పర్మనెంట్ అట్లా ఉండాలి. ఈ పదవి తిప్పే రాకండి, మీకు జీవితంలో పదవే తీసుకోకు. సీఎం అని కేసీఆర్ తర్వాత కేటీఆర్ అనే పదాలకే అర్థం చేసుకొని పూజ చేసుకొని దండం పెట్టారు. సీఎం అనే పదం మీకు పడదు, రాకండి. దానికంటే ఎక్కువ విలువనే లేదు సీఎం పదవికి. నేను ఆయనకి ఎడమకాలు చెప్పేది నీకు ఈ 2 అక్షరాల పదం మంచిగా నచ్చలే, హ్యాపీ. ఎవరద్దంటారు? మీరు అర్థంరా? బండి సంజయ్ జ్యోతిష్కొని చదివిండా, లేకపోతే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఆయనకు సమాచారం ఇస్తుండ్రా? అరే నా ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చేస్తుందో నాకు తెలుస్తుంది కదా, నీకెట్లా తెలుస్తుందో అంటున్నా. జ్యోతిష్కమే చెప్పిండు ఆయన. మీకు జ్యోతిష్కం అనిపించకపోతే నాకైతే జ్యోతిష్కం లెక్కన అనిపిస్తుంది. నా ఇంటెలిజెన్స్ ఏం చేస్తుందో, నా శాసనసభ్యులు ఏం చేస్తారో, నా కాంగ్రెస్ పార్టీ 64 మంది ఎన్నికల కుటుంబ సభ్యులు మేము ఏం చేస్తున్నారో మాకు తెలుసు కదా. కేటీఆర్ పొద్దుగాలు అయితే పాప అధికారమైన బాధలు ఆయన ఉన్నాడు. అటు చెప్తున్నా వాళ్ళ అసహనం. వాళ్ళు ఎన్నడూ కళలు ఊహించలే, మేము ప్రభుత్వాలకే పడిపోతామని అనుకోలే. మా ప్రగతి భవన్ तेलंगाना कांग्रेस के लीडर हनुमंत राव ने कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि ये यात्रा आवाम के मसाइल को उठाने के लिए शुरू की जा रही है। हनुमंत राव ने कहा है कि इस तरह की यात्रा एक खुश आइंद है जिसको आवाम की तायद भी हासिल हो रही है। ये पब्लिक के हित में काम कर रहा है, वो पॉलिटिकल कोई कुछ भी बोलने दो, मैं उसके ऊपर क्यों तो पब्लिक किसको लाइक करता नहीं मालूम। उन्होंने एक अच्छा काम कर रहे, अच्छा काम को लोग प्यार करते, सपोर्ट करते, ये देखना चाहिए। ऑल पॉलिटिकल पार्टी भी बोले, यहाँ का ये कौन सा मणिपुर वाले सब सपोर्ट कर रहे ना, 7-8 पॉलिटिकल पार्टी नहीं, राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हम सपोर्ट करते बोल रहे। अब यही काम अच्छा काम करे तो सभी लोग सपोर्ट करते बोले। देखिए वो तो सक्सेस हुआ, इसमें क्या होता मैं नहीं बोलता हूँ कि वो तो पॉलिटिकली अभी से उन्हें शुरू नहीं करे, उनको परमिशन देने को भी इतने दिन रखे, बाद में अब दिए 2 जनवरी को एप्लीकेशन दिए तो आज दे रहे।
तो इस वजह से जब राहुल गांधी जो पब्लिक में जाएगा, पब्लिक का रिस्पांस क्या हुआ उसके बाद कौमी सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि आंध्रा में जगन हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमरावती में जनसेना पार्टी कायदीन पवन कल्याण के हमरा भोगी तकरीब में हिस्सा लेते हुए बाबू ने मस्कुरा दावा किया। दोनों कायदीन ने आंध्रा हुकूमत की पॉलिसीज और आर्डर्स को भोगी की आग की नज़र कर दिया। 3 रोज़ा संक्रांति त्यौहार की इब्तिदा भोगी से होती है, जो दोनों सियासी पार्टियों ने मुश्तरका तौर पर मनाई। नारा चंद्रबाबू नायडू ने अपने बयान में कहा कि इंतखाबात में जगन की हुकूमत का सफाया हो जाएगा और आंध्रा में सुनहरा दौर वापस आएगा। वाज़ेह है कि दोनों पार्टियों ने आने वाले असम्बली इंतखाबात में एक साथ लड़ने का फैसला किया है। तवक्को की जा रही है कि जगन इन दोनों पार्टियों से मुकाबले के लिए नई हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की जानिब से शुरू की गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले रोज़ कई कायदीन ने शिरकत की, जो मनुबिल से शुरू हुई। वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी, YS शर्मिला के अलावा दीगर कौमी कायदीन ने अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। इतवार की दोपहर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नई दिल्ली वापस हुए, जहाँ से वो डाइवोस के लिए रवाना हो गए। डाइवोस में मुनक़िद होने वाली वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की चोटी कॉन्फ्रेंस में वो शिरकत करेंगे। उनके हमरा रियासती वज़ीर D श्रीधर बाबू के अलावा हुकूमती अफसरान का एक वफ़द भी शामिल है। वाज़ेह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इम्फाल मणिपुर से शुरू हुई, जो 6,713 किलोमीटर का फासला और 100 लोकसभा हलकों का अहाता करेगी। सुप्रीम कोर्ट जारी माह की 19 तारीख को सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू की जानिब से उस अपील पर फैसला करेगा जिसमें हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था। दरअसल स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में बाबू को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वो हाई कोर्ट से रुजू हुए थे और इस FIR को खारिज करने की इस्तदा की गई थी। हाई कोर्ट ने केस का जायज़ा लेने के बाद FIR को खारिज करने की अर्जी को मुस्तरद किया था। साबिक़ वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने दौर इख्तियार में साल 2015 में मज़कूरा कॉरपोरेशन से 371 करोड़ का उलटफेर किया है और हुकूमत को यह नुकसान उठाना पड़ा है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता साल 9 सितंबर को उन्हें हिरासत में भी लिया गया था और 53 दिन उन्होंने जेल में गुजारे थे, जिसके बाद उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया था। इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हैदराबादी नौजवानों के दिलों की धड़कन मोहम्मद सिराज इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में छाए हुए हैं। एक दिन कबल उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो हैदराबाद में मुनक़िदा एक तकरीब में क़व्वाली में झूमते नजर आए, जिसके बाद दूसरे ही दिन उन्होंने BRS MLA कौशिक रेड्डी से मुलाकात की। कौशिक रेड्डी ने मुलाकात के बाद अपने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि वो सिराज से मिलने के बाद अपनी नौजवानी के दौर में खो गए। उन्होंने कहा कि वो सिराज से मुलाकात के दौरान अपने आप से ही मिले हैं। मौसम गरमा से पहले ही दोनों शहरों में बरक़ी कटौती का आगाज़ कर दिया गया है। कई इलाकों से शिकायत मौसूल हुई है कि 2 घंटे बरक़ी सरबराही में तख़फ़ीफ़ की जा रही है। इन खबरों के दौरान मैनेजिंग डायरेक्टर TSSPDCL मुशर्रफ फारूकी का सोशल मीडिया पर दिया गया बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रबी मौसम में दरकार बरक़ी के लिए फ़िलहाल GHMC हदूद में 2 घंटे बरक़ी तख़फ़ीफ़ ज़रूरी है। वाज़ेह है कि BRS दौर इख्तियार में साबिक़ वज़ीर आला KCR ने इस बात को यकीनी बनाया था कि बिला वक़्फ़ा 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जा सके, लेकिन ऐसा लगता है कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत इस शोबे में बेबस नज़र आ रही है। इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को वाज़ेह बयान देना और अपनी पॉलिसियों का ऐलान करना ज़रूरी है, बसूरत दीगर लोकसभा इंतखाबात में उन्हें नुकसान हो सकता है। हल्क़े असम्बली बहादुरपुरे में तरक्याती कामों की तकमील का सिलसिला जारी है। चुनांचे इस सिलसिले के तहत रमनसपुरा डिवीज़न के इलाके मोची कॉलोनी में
VDCC रोड के कामों का आगाज़ किया गया। मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हफ्ते की रात दिए गए मज़कूरा काम का डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर के हमरा मुआयना किया। बाद रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बताया कि सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मज़कूरा तरक्याती कामों को मंजूरी हासिल हुई थी, जिसके बाद कामों का आगाज़ किया गया है। रुकन असम्बली ने बताया कि ताड़बन ITI से ज़ूरपार जाने वाली इस VDCC रोड की जुमला लागत 56 लाख रुपये है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हल्के की आवाम किसी भी तरह के बल्दी बरखी और आब रसानी के मसाइल के लिए मजलिसी क़ायदीन से रुजू हो सकते हैं। इस मौके पर मुतालिका सदर इब्तिदाई की जानिब से रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन और कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर की गुलपोशी भी की गई, जबकि मुकामी सरगर्म मजलिसी कारकुनान और मुकामी आवाम भी इस मौके पर मौजूद थे। नक़ीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर हल्का असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न रमनसपुरे के अंदर 56 लाख रुपए की लागत से VDCC रोड का काम शुरू हुआ है, जो मस्जिद सलाम ITI कॉलोनी से लेकर जो ज़ू पार्क के मेन रोड को जाकर मिलती है रोड। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर जो काम सैंक्शन हुए थे और सदर मोहतरम ने इसका इफ्तिताह भी अंजाम दिया था। आज वो काम शुरू हुआ है। मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हल्का असम्बली बहादुरपुरे के अंदर करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। आप लोग TV के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं कि हल्का असम्बली बहादुरपुरे के अंदर मुख्तलिफ़ वार्ड्स के अंदर का काम तेज़ी से जारी है। और मैं आवाम से भी इस मौके के ऊपर ख्वाहिश करूँगा कि आपके बल्दी बरक़ी आबरसानी के जो भी मसाइल है, उन मसाइल को आप अपने मुतालिका कॉरपोरेटर और इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व मोतमदीन तक पहुँचाइए और बराए रास्त सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी आपके मसाइल को बता सकते हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त आपके बीच में रहकर काम करने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अब आप देख रहे हैं कि रात में अब फ़िलवक्त 1:30 बज रहा है कि इतनी रात को हम लोग यहाँ पर आकर आवाम की जो तकालीफ़ है उन तकालीफ़ को दूर करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन रात काम कर रही है। और ख़ास तौर से मैं आवाम से ख्वाहिश करूँगा कि आपके जो भी छोटे मोटे मसाइल है वो इमीडिएट आप हमको बताइए, उन कामों को जल्द से जल्द करवाया जाएगा। और जो कामा सैंक्शन है उन कामों को तेज़ी पैदा करने के लिए भी मुतालिका ऑफिसर्स को कहा गया है। और जो कामा सैंक्शन नहीं है वो कामों को भी एस्टीमेट्स को बनाए गए हैं। एस्टीमेट्स को सैंक्शन लेने के बाद वो कामों को भी तकमील किया जाएगा। संक्रांति के मौके पर हर साल पतंगबाजी के दौरान हादसात पेश आते हैं, जिसमें नौजवान या फिर बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। शहर में ऐसे 2 वाक़यात पेश आए। एक नागुल के इलाके में पेश आया, जिसमें पतंगबाजी के दौरान 13 साला लड़की 4 मंजिला इमारत से गिर गई, जबकि अत्तापुर में पेश आए एक हादसे में 11 साला लड़का इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से फौत हो गया। दोनों हादसात के सिलसिले में मुतालिका पुलिस ने केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में रोनुमा दिलखरार सड़क हादसे में 3 गाड़ियां पानी के गड्ढे में गिर गई। यह हादसा हफ्ते को शमशाबाद में नेशनल हाईवे 44 पर पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। बताया जाता है कि एक स्विफ्ट कार के ड्राइवर ने गाड़ी बेकाबू होने पर ऑटो को टक्कर दे दी, जिसके बाद ऑटो मोटरसाइकिल से टकराया। हादसे के बाद कार, ऑटो और बाइक तीनों गाड़ियाँ नेशनल हाईवे के तोसी के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर पड़ी। इस हादसे में मरने वालों की शिनाख्त 57 साला शीशा रेड्डी और उनकी मां 88 साला रामलम्मा के हिस्से से की गई है। इस हादसे में ऑटो और मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 14 साल की लड़की भी शामिल है। साउथ वेस्ट जोन में 12 बजे तक होटल और दीगर तिजारती इदारों को बंद कर देने की पुलिस की जानिब से हिदायत दी गई है। ताहम शिकायतें मौसूल होने पर DCP की जानिब से सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया गया है। इस सिलसिले में एडिशनल DCP अशफाक ने मीडिया को तफसील बताई।
उन्होंने बताया कि मुजरिमाना सरगर्मियों की रोकथाम की गरज से रात के औकात में तिजारती इदारे बिलखुसूस होटल्स और पान शॉप बंद करने की कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने हिदायत दी है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ और मुताल्लिका SHOs के खिलाफ भी कार्रवाई की गुंजाइश रखी गई है। हाँ भाई ये साउथ वेस्ट जोन में लेट नाइट्स एस्टैब्लिशमेंट्स जो टाइम 12 बजे के बाद जो चल रहे हैं उसके ऊपर हम एक प्लान ऑफ एक्शन करें। हमारे CP साहब उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस है, ये किसी हाल में 12 बजे के बाद नहीं चलना बल्कि CP साहब के इंस्ट्रक्शंस है घंट, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो SHOs को और उस एरिया के SHOs को भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेते बोल के बोले। तो इस लिहाज से ये लेट नाइट होटल जो चल रहे हैं उसकी वजह से ऑफेंसेस भी वो होटल की वजह से हो रहे। जो बैड कैरेक्टर्स है, जो राउडी शीटर्स है, जो रात में काम धाम जो नहीं रहता उन लोग आके होटल्स में बैठना, मीटिंग कर लेते बैठना, वहाँ पे झगड़ा कर लेना, वो और प्लान कर लेके ऑफेंसेस करना हो रहा है। होटल में बैठ के ये पूरे मीटिंग्स हो रहे, जो प्लान्स मर्डर्स के और जो ऑफेंसेस के प्लान्स हो रहे, ये लेट नाइट जो होटल चला रहे उन लोगों की वजह से ही हो रही है। इसलिए CP साहब तो बहुत गट इंस्ट्रक्शंस दे दिए और उसमें हम एक प्लान ऑफ एक्शन कर रहे हैं। पहली बार अगर जब भी हमारा पुलिस ऑफिसर रेड करके पकड़ेगा पर उसी टाइम पे वर्कर्स और सबको बुला के पुलिस स्टेशन में बिठा के मॉर्निंग कोर्ट को भिजा के उनको कन्विक्शन लेना बोल के हमारे CP साहब के इंस्ट्रक्शंस है। और फर्स्ट टाइम होने के बाद उसके ऊपर फिर बैंड ओवर भी करने का प्लान ऑफ एक्शन है हमारा। बैंड ओवर ओनर को बैंड ओवर करना और ओनर को इन्वॉल्व करना हर केस में बोल के एक प्लान ऑफ साहब CP साहब बोले कंपलसरी ओनर को इन्वॉल्व करना और ओनर के साथ वर्कर्स को इन्वॉल्व करके कोर्ट में भिजाना बोल के बोले। और सेकंड उसको एक बार ओनर को फिर बैंड ओवर करते हैं हम। बैंड ओवर 1 लाख 2 लाख के लिए अगर सेम लेट नाइट में फिर ओपन रहा तो 1 लाख 2 लाख के लिए हम उसको बैंड ओवर भी करते हैं। बैंड ओवर के सेकंड टाइम अगर मिला तो अगर वो बैंड ओवर 1 लाख 2 लाख अगर पेमेंट नहीं किया तो जेल को जाना पड़ता, तो उसको जेल तो भी जाता नहीं तो 1 लाख 2 लाख बैंड ओवर करना, वो फोरफिट तो भी जुर्माना भरना पड़ता उसको। वैसा सेकंड टाइम करने का प्लान ऑफ एक्शन है। और थर्ड टाइम मिला तो फिर बैंड ओवर और फिर जुर्माना होता और वो अपना तो लाइसेंस कैंसिल करने के लिए भी हम इंस्ट्रक्शन है CP साहब के, वो लाइसेंस भी कैंसिल करे। ऐसा हम चेज करके ये वो लेट नाइट जो होटल्स एस्टैब्लिशमेंट चल रहे जो समाज के लिए एक नासूर है और पूरे यूथ को पूरा खराब कर रहे हैं लोग, इसके लिए हम अच्छी नज़र से हम एक प्लान ऑफ एक्शन करें और इसको किसी हाल में हम बियॉन्ड द टाइम हम नहीं चले ऐसा देखेंगे।
और इसमें कुछ हमारे एरिया में एक थोड़े होटल्स है, जैसे कि किंग्स होटल और किंग्स पान शॉप, प्रिंस होटल और मिलन जूस, हसन होटल और अनमोल होटल, और ये अपने मेहदीपेटम आरटीसी डिपो के अंदर मंदी होटल्स है, मंदी किंग है, और सुल्तान दरबार, और सुल्तान दरबार के अपोजिट कमान में मिलन टाकिस के पास अल करीम होटल, और टोरी चौक पे शाख हाउस, और हकीम पेट रोड पे भी थोड़े होटल्स है, और शाख हाउस के सामने पूरा एक बाजार है, पूरा क्या बोलते हैं होटल्स का बाजार है वहाँ पे। वो पूरे होटल्स भी अगर बियॉन्ड टाइम अगर ओपन रहेंगे, ये पूरे होटल्स अपनी नज़र में है। और पाकिजा होटल खानवा रोड पे, और विंटेज होटल अपोजिट, विंटेज फंक्शन हॉल के अपोजिट एक जायका मंदी बोल के है, ये पूरे होटल पे हमारी नज़र है। इनको सख्त से सख्त एक्शन कैसे लेना और उन लोगों को कैसा रास्ते पे लाना बोल के हमारा एक प्लान है, वो हम प्लान कर रहे हैं, और उस प्लान में हम डेफिनेट कामयाब होंगे। अब मेरी तरफ से एक आप मशवरा समझिए या वार्निंग समझिए ये होटल्स वाले ओनर्स को, आप समाज के सुधार के लिए आप बिजनेस कीजिए, आपका बिजनेस कीजिए, आप लिमिट में रख के बिजनेस कीजिए। रात में बैड कैरेक्टर्स और रॉडिस्टर्स आके आपकी होटल में बैठ के मीटिंगा कर लेके प्लान कर ले ऑफिस के लिए, ये समाज के लिए नुकसान है। और इसमें अगर वैसा कुछ अगर वो प्लान वहाँ फला होटल में बैठ के उन प्लान करा हुआ, तो अगर कोई मर्डर भी हुआ तो वो मर्डर में वो होटल वाले को भी हम इन्वॉल्व करेंगे वहाँ प्लेस ऑफ ऑफेंस के जैसा। तो इसलिए मैं ये पूरे होटल वालों से मैं गुजारिश करता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि आप विद इन द टाइम लिमिट बंद कीजिए। इसके लिए हम पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं, और हम इसको किसी हाल में हम 12 बजे से बाद अपन इसको ओपन रखने नहीं देंगे। आरआर ग्रुप की जानिब से चलाए जा रहे आरआर मार्ट वाक़ फलकनुमा चौराहे पर व्यूज़ कलेक्शन का आगाज़ किया गया, जिसका इफ्तिताह मुजीबुर रहमान के हाथों अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में आरआर ग्रुप के ज़िम्मेदारान समीउर रहमान, सैयद ज़ीशानुद्दीन, सैयद इरफान, मोहम्मद मिसबाह रहमान, मोहम्मद ज़ियाउर रहमान के अलावा दीगर मौजूद थे। वाज़ेह है कि मज़कूरा मार्ट में कई ब्रांड्स की अशिया एक ही छत के नीचे दस्तियाब हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत के बाद डावोस स्विट्जरलैंड रवाना। 5 रोज़ा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम चोटी कॉन्फ्रेंस में आला सतही वफद के हमरा शिरकत। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा मकसूद, रियासती वज़ीर IT का बयान। आंध्रा में जगत हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। हुकूमती पॉलिसीज़ और ऑर्डर्स आग की नज़र करने के बाद सदर तेलुगु देशम ने किया दावा। रबी मौसम में दरकार बरखी के लिए फ़िलहाल GHMC हदूद में 2 घंटे बरखी तखफीफ ज़रूरी। डायरेक्टर TSSPDCL मुशर्रफ फारूकी के बयान से अवाम में बेचैनी। पतंगबाजी के दौरान हादसा, 13 साल लड़की और 11 साल लड़का फौत। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।